सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 सितंबर। भगवान के हो जाने से ही काल के परे जा सकते हैं। हमारे जीवन का अविरत विकास हो रहा है, इसीलिए आज हम जहां हैं उससे पीछे कल थे, और आज हम जहां हैं कल उससे आगे हम जाएंगे। ये बात सच है। फिर भी आज हमें जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया, तो हो सकता है कि कल पीछे जाने की नौबत हम पर आएगी। अगला जन्म ये आज के जीवन से ही निर्माण होता है। अतः आज हम अच्छे रहेंगे तो अन्ते मतिः सा गतिः, इस नियम के अनुसार हमारा अगला जन्म अच्छा ही होगा। काल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: बीते कल का, आज का और आने वाले कल का। जो काल बीत गया वो कुछ भी करने पर वापस नहीं आता, इसलिए कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के कोई रिश्तेदार की मृत्यु होती है तो हम उससे ऐसा कहते हैं कि अरे जो बात एक बार हो गई अब उसका क्या। दुख न करना ही ठीक है। ये जो तुम लोगों को बताते हो वैसा वर्तन स्वयं करने का प्रयास करो। जो बीत चुका है उसे विवेक द्वारा भुलाया जा सकता है। वैसे ही आगे क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, अतः उसकी चिंता न करें। आज हम यदि अपना कर्तव्य करते हैं तो जो होना होगा वो होके ही रहेगा, तो स्वस्थ बैठे रहें। बीती बातों को याद न करें, या जो बीत गया है उसका दुख न करें, और कल की या होने वाली बातों की चिंता न करें। अभी हम काल के परे नहीं जा सकते, और काल के परे गए बिना हमें भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसी हमारी अवस्था है। दुनिया में अविरत उथल पुथल हो रही है और हमारी बेचैनी भी कायम है। हम में जो व्याकुलता आती है वो हमारे अधूरेपन और अपूर्णता के कारण आती है। किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तो भगवान को आनंद होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप प्रत्येक को समझ में आए ऐसी भगवान की इच्छा होती है, और इस बात को समझना केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसीलिए भगवान को हम समझ सकते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य ने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे मन में भाव, इच्छा, अकुलाहट और आँच उत्पन्न होनी चाहिए। बहुत अच्छा भोजन बनाया परंतु उसमें नमक डालना ही भूल गए तो क्या उपयोग। भक्ति भाव न होकर मन में यदि दूसरा ही भाव रखा तो भजन अच्छा हुआ, ये कैसे कह सकते हैं। भक्ति के 9 मार्ग बताए हैं, उनमें से किसी एक का ही पूर्ण भाव से परिशीलन किया जाए तो बाकी 8 भी उसमें आ जाते हैं। हमें जो समझ में आया उसे अपने आचरण में लाएं, यही सच्चा श्रवण है। जो हमारे रक्तमांस में एक रूप होता है और रोज के आचरण में जो लाया जा सकता है वही सच्चा वेदांत है। और हम अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण रखें, यही वेदांत का सार है। वेदांत को प्रतिदिन आचरण में लाना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।